श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि लक्ष्मी पूजन के दिन हम लक्ष्मी पोटली किस तरह से बनाएंगे। बहुत ही कम सामान में आपको आज लक्ष्मी पोटली बनाना बताऊंगी। इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाली हूं। आप कम सामान के साथ भी लक्ष्मी पोटली कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे घरों का विधान है कि लक्ष्मी पूजन के दिन यानी दीपावली के दिन लक्ष्मी पोटली बनाई जाती है। तो पोटली बनाने के लिए इस तरह की मार्केट में पोटलियाँ मिलती हैं। ये 10-20 रुपए में आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपको बड़ी पोटली बनानी है तो इस तरह से आप बड़ी पोटली ले लीजिए, और अगर आपको छोटी पोटली बनानी है तो इस तरह से छोटी पोटलियाँ भी आती हैं। अगर आप मार्केट से नहीं भी लाना चाहते हैं तो आप घर पर बना सकते हैं। वेलवेट के कपड़े से लेस लगा करके इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपके घर में पूजा के कई कपड़े रखे होंगे, उस कपड़े से भी हम ये पोटली बना सकते हैं। इस तरह से सभी सामग्रियों को बीच में रख करके इसे बांध दिया जाता है। बांधना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि तभी ये पोटली कहलाएगी, और साल भर इस पोटली को हम खोलते नहीं हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अगर पोटली मार्केट से नहीं ला सकते हैं तो इस तरह से लाल, पीले या ऑरेंज कपड़े से आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं दीपावली के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे कम सामान में लक्ष्मी पोटली हम कैसे बनाएंगे दीपावली के दिन। सबसे पहले हमें कुछ दक्षिणा रखनी होती है। तो जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे होते हैं तो पूजा के स्थान पे जब आप कुछ दक्षिणा रखते हैं तो वो दक्षिणा जो है आपको किसी को दान पे नहीं देनी है। वही दक्षिणा उठा करके हमें इस पोटली के अंदर डालनी है, अंदर रखनी है। तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी आपसे हो सके हम दक्षिणा रख देंगे। साथ ही साथ यहाँ खड़ा धनिया, जो सूखा वाला धनिया होता है, वो धन का प्रतीक माना जाता है। और इस पोटली में हम लक्ष्मी प्रिय और विष्णु प्रिय सामग्री जो है वो डालेंगे। तो इस तरह से ये धनिया होता है, इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। बड़ा सूखा धनिया जो होता है वो धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम लक्ष्मी पोटली में इस धनिये को अवश्य डालेंगे। बहुत ज़्यादा की संख्या में नहीं डालना है, थोड़ा सा ही जो है वो हम पोटली में से भरेंगे। अगली चीज़ देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 5 फूल वाली लौंग ली है। देखिए, संख्या आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम 5 की संख्या में चीज़ें जो है वो आप पोटली में रखें, नहीं तो आप 2 की संख्या में भी रख सकते हैं। और कम से कम अगर 5 की संख्या में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और 5 की संख्या से अधिक संख्या में भी आप रख सकते हैं। अगर आप छोटी पोटली बना रहे हैं तो सभी सामग्रियों को 2-2 की संख्या में रखें। अगर आप बड़ी पोटली बना रहे हैं तो सभी सामग्रियों को कम से कम 5 या 7 की संख्या में अवश्य रखें। तो यहाँ पर मैं 2 फूल वाली लौंग रख लेती हूँ। छोटी पोटली अगर बना रहे हैं तो सामग्रियों की संख्या 2 रखें, कम रखें। अगर बड़ी पोटली बना रहे हैं तो सामग्रियों की संख्या कम से कम 5 या 7 रखें। आप अपने स्वेच्छा के अनुसार ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हरी इलायची जो होती है वो रख लूँगी। 5 की संख्या में भी रख सकते हैं, आप 2 की संख्या में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 5 की संख्या में सामग्रियों को रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश करें कि सभी सामग्रियों को 5 की संख्या में रखें। यहाँ पर एक छोटा सा पुष्प ले लिया है। अगर आपको छोटा सा कमल का पुष्प मिल जाता है तो वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पीले चावल लिए हैं, यानी अक्षत लिए हैं। सफ़ेद चावलों को इस तरह से हल्दी से रंग लिया है, और विशेष तौर से लक्ष्मी जी की पूजन में, विष्णु जी की पूजन में इस पीले चावल का बहुत ही विशेष महत्व बतलाया गया है। और हर पूजा पाठ में हमें अक्षत लेना चाहिए, लेकिन पीले चावल जो होते हैं उसका एक अलग ही विशेष महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर हम पीले चावल यानी अक्षत ले लेंगे। 2 की संख्या में हम यहाँ पर हल्दी की गांठ ले रहे हैं। हमें ज़्यादा हल्दियाँ नहीं रखनी है क्योंकि हल्दी जो है वो खराब हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, छेद वगैरह हो जाते हैं। तो 2 हल्दी की गांठ जो है वो पर्याप्त है। हर पूजा पाठ में सुपारी को हम प्रयोग में लेते हैं, तो इस पोटली में भी हमें सुपारी का प्रयोग करना है। तो 2 की संख्या में या 5 की संख्या में आप सुपारी भी रख सकते हैं, खड़ी सुपारी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये गोमती चक्र है। इस तरह से आपको पंसारी की दुकान में या जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, ये सारी सामग्री आपको बहुत ही आसानी से उस शॉप में, दुकान में मिल जाएगी। देखिए, नकली भी आते हैं, यानी प्लास्टिक के भी आते हैं। प्लास्टिक के आपको नहीं लेना है। इस तरह से आप बजा कर देख लीजिएगा, अगर आपको स्टोन जैसी आवाज़ आ रही है तो ही आप खरीदेगा। ये गोमती चक्र भी जो है वो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ था। तो ये विष्णु प्रिय भी है और एक प्रकार से लक्ष्मी जी का भी प्रिय है। ये कौड़ी का विशेष महत्व बतलाया गया है। आज के समय में तो लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये कौड़ी भी जो है वो समुद्र मंथन के समय ही प्राप्त हुई थी। यहाँ पर मैंने पीली कौड़ी ले ली है। अगर आपको सफ़ेद कौड़ी मिलती है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके आप उसको पीला बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की संख्या में या 5 की संख्या में या 5 से ज़्यादा की संख्या में भी आप कौड़ियाँ ले सकते हैं। यहाँ पर
पर हमें कमल गट्टे लेने हैं। कमल गट्टे की माला जो है वो विशेष तौर से लक्ष्मी पूजन वाले दिन लक्ष्मी जी को पहनाई जाती है। तो ये भी जो है वो माता का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। यहाँ पर हम कमल गट्टे भी रख लेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों चांदी का सिक्का। इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी बने हुए हैं। आप कोई भी चांदी या सोने का जो है वो सामग्री इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमें साल भर पोटली नहीं खोलना है। तो आप मान लीजिए कोई गहना डाल दिए तो उसको निकालने के लिए आपको खोलनी पड़ेगी, इसलिए आप चांदी का सिक्का अगर है आपके पास तो आप उस पोटली में रख सकते हैं, नहीं है तो आप कोई भी सिक्का जो नॉर्मल आता है 1 या 2 का सिक्का आप उस पोटली में उसको भी रख सकते हैं। और इस तरह से इतने ही कम सामान में आप लक्ष्मी पूजन के दिन बहुत ही अच्छे से धन वर्षा कुबेर लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही सामग्री बताई है जो विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार सामर्थ्य के हिसाब से सामग्रियों को बढ़ा भी सकते हैं। श्री यंत्र वगैरह भी रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सबके लिए है, मतलब सभी वर्गों के लिए है। आसानी से सभी लोगों को सामान पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, ये सामान मैंने वही आपको दिखाया है जो आपको पूजा पाठ की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और अभी दीपावली आने वाली है तो ये सामान आप अभी से जा करके अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए। सभी सामग्रियों को इस पोटली में भरने से पहले हमें एक चीज़ करना है। दीपावली वाले दिन यानी लक्ष्मी पूजा जब हम कर रहे होंगे तो ये सभी सामग्रियों को हमें वहाँ पर रख के अच्छी तरह से विधिवत पूजन करना है, धूप दीप दिखाना है, उसके बाद हमें पोटली बनानी है। चाहे तो आप पूरी रात भी छोड़ सकते हैं वहाँ पर पूजा के स्थान पर, अगले दिन आप पोटली बना लें, या फिर आप थोड़े समय के बाद जो है वो पोटली बना सकते हैं। जो भी सामग्री हमने अच्छी तरह से वहाँ पर रखी थी पूजा के स्थान पर, धूप दीप दिखाकर उसे पूजा करनी है और एक एक करके सभी सामग्रियों को पोटली में डाल देना है। और ये पोटली जो है वो हमें साल भर नहीं खोलनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी सामग्रियों को जो है वो पोटली में डाल रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, पुरानी आपकी जो भी पोटली है उस पोटली में से आपको हल्दी की गांठ और खड़ा धनिया जो है वो अलग करना है। बाकी की जो भी चीज़ हैं आप दोबारा उसे धुल करके प्रयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कपूर की गोली ली है, ये गोली इसलिए ली है कपूर की ताकि जो भी हमने हल्दी की गांठ खड़ा धनिया डाला है उसमें कीड़े ना पड़े, इसलिए आप एक छोटी सी कपूर की गोली अवश्य डालें, क्योंकि हमने खड़ा धनिया हल्दी गांठ वगैरह डाली ना उसमें कीड़े ना पड़ जाए। इस तरह से हमारी साल भर जो है वो पोटली सुगंधित भी रहेगी और जो भी सामग्री है वो सुरक्षित भी रहेगी। इस तरह से आप लक्ष्मी पूजन वाले दिन अपने घर में लक्ष्मी पोटली अवश्य बनाएं। जो व्यापारी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं बड़े बड़े, वो ये पोटली अवश्य बनाते हैं और अपने व्यवसाय व्यापार जहाँ उनका गल्ला होता है वहाँ पर रख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वही सामान बताया है जो एक धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आप इतने ही कम सामान में बहुत ही आसानी से जो है वो पोटली बना सकते हैं, लेकिन इस पोटली को बनाने के पहले हमें इन सभी सामग्रियों का अच्छे से पूजन करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो पिछले साल की पोटली है उसका क्या करना है। पुरानी पोटली का आप कुछ सामान प्रयोग में ले सकते हैं, केवल आपको हल्दी की गांठ बदलनी है दीपावली वाले दिन और जो हमने खड़ा धनिया डाला है उसको बदलना है। अगर आपके अक्षत अच्छे हैं तो आप अक्षत को ना बदलें, अगर चावल जो है वो टूट गए हैं तो उसे भी आप बदल दें। बाकी जो कौड़ी है और गोमती चक्र है, कमल गट्टा है, इसे आप गंगा जल से धुल करके, जो भी चांदी के सिक्के हैं या जो भी आपने आभूषण वगैरह डाले हैं उसको भी आप धुल सकते हैं। जो धुलने की सामग्री है उसे गंगा जल से धुल भी सकते हैं और उसमें गंगा जल छिड़क करके दोबारा जो है वो पोटली में रख सकते हैं। उन्हीं सामग्रियों से आप दोबारा पोटली बना सकते हैं, नई सामग्री लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे भी गोमती चक्र और ये सब का ना आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। केवल और केवल आपको हल्दी की गांठ बदलनी है उस दिन और खड़ा धनिया जो आपने पिछले साल का डाला था उसको अलग करना है। और जो भी आपने सामग्री अलग करनी है उसे आप अपने घर के ही किसी गमले वगैरह में विसर्जन कर दें, ये चीजें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। पोटली बनाने के बाद हमें माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाइए, कभी भी हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी ना हो, हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहे। इस तरह से आप पोटली बनाकर व्यापारी लोग अपने व्यापार व्यवसाय जहाँ भी आपका गल्ला है वहाँ रख सकते हैं और आप लोग अपने घर पर भी इसे रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, यहाँ जहाँ आप अपना लॉकर वगैरह है आपके घर पे वहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों दिवाली वाले दिन आप भी ये लक्ष्मी पोटली अवश्य बनाएं। ये पोटली शुभता का प्रतीक है, इसको बना करके साल भर अपने लॉकर पर या
तिजोरी पे रखने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। कभी भी किसी भी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं आती है। सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।